13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी थी। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे उस ज़माने में अगर आपको याद हो तो संसद पे एक हमला हुआ था, वो भी 13 दिसंबर का दिन था। और इसी दिन इस साल संसद की सुरक्षा में सेंध लगाकर 2 लोग लोकसभा में घुस गए, उधम मचाई, नारेबाजी की और देश की सबसे बड़ी पंचायत की गरिमा को धुआं-धुआं कर दिया। वो अपने साथ एक कलर स्मोक भी ले गए थे। लेकिन अभी तक की जानकारी के मुताबिक ना तो वो कोई खतरनाक सामान अपने साथ लाए थे और ना ही उनका इरादा कोई बहुत खतरनाक था। लेकिन पूरी तस्वीर जांच में साफ होगी कि वो कौन थे, किसके कहने पर आए थे, उनका असली मकसद क्या था, पीछे उनके लिंक्स कौन थे। ये सब जांच का विषय है, इससे पहले अटकल लगाना ठीक नहीं होता। लेकिन इस घटना पर विपक्ष आग बबूला हो गया और उसने दूसरे दिन दोनों सदनों में जमकर हंगामा किया और तख्तियां लेकर, प्लेकार्ड लेकर वेल में पहुंच गए। वेल मतलब जहां पे लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के उपसभापति बैठते, उसके एक अर्धचंद्राकार की जो जगह होती है जहां अधिकारी बैठे थे उसको वेल बोलते हैं। वहाँ पे ज़बरदस्त नारेबाजी की और बदले में लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा के सभापति ने अनुशासन का डंडा उठा लिया और उनका ये कहना था कि इन्होंने अनुशासन तोड़ा है और ये जो मर्यादा है उसको तार-तार किया। और थोक भाव से विपक्ष के सांसद सस्पेंड होने लगे और रोज डेली बेसिस पे ये हुए। सत्र के आखिरी दिन तक लोकसभा के 100 और राज्यसभा के 46 यानी कुल मिलाकर 146 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। इधर सस्पेंशन के बाद संसद की सीढ़ियों पर टाइम पास कर रहे सांसदों का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और जो राज्यसभा के सभापति हैं उनकी मिमिक्री कर रहे थे। यानी वो जिस तरह से राज्यसभा में बोलते हैं, उनका उठने का अंदाज, बैठने का अंदाज या बात करने का अंदाज है, उसकी नकल कर रहे थे, मिमिक्री कर रहे थे। और बाकी जो संसद सदस्य थे उस मॉक संसद में उपलब्ध थे वो मज़े ले रहे थे, उसके हंसी मजाक कर रहे थे और कुछ लोग वीडियो भी बना रहे थे, आगे साइड से भी और पीछे साइड से भी। तो ये एक तरीके से राष्ट्रपति का अपमान माना गया और इसमें लोग जो वीडियो बना रहे थे उसमें राहुल गांधी भी वीडियो बनाते हुए चित्र में देखे जा सकते हैं। इसको और ज़्यादा सत्ता पक्ष ने घनघोर मर्यादा की हीनता मानी और अब विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तानाशाह और लोकतंत्र विरोधी का एक झगड़ा द्वंद्व चल रहा है। डेली बेसिस पर आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। सत्ता पक्ष विपक्ष को गैर जिम्मेदार बता रहा है तो वे सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि उन्होंने जो मर्यादा तोड़ी है वो अपमानजनक है। यहाँ से बात थोड़ी और आगे बढ़ी। थोड़ी आगे बात ये बढ़ी कि जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी हैं उन्होंने इसको निजी तौर पर अपना अपमान बताया और उन्होंने यहाँ तक कहा कि ये किसानों का और उनकी जात का अपमान है, क्योंकि वो एक किसान के बेटे हैं, उस समाज से आते हैं और वो इस पद पर बैठे हुए हैं तो उनका अपमान किया गया। उन्होंने ये भी कहा, उनकी बाकायदा साउंड बाइट है कि निजी तौर पे आप मुझे कितनी भी गालियाँ दे सकते हैं लेकिन इस पद की गरिमा आपको रखनी पड़ेगी, वो माफ़ नहीं की जा सकती है। और इसी को लेकर के बवाल है और संसद को अब साइनेडाई यानी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित भी कर दिया गया है। आज इसी पे हम लोग बातचीत करेंगे कि ये हर लोकसभा या संसद के सत्रों में हम लोग देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में ज़बरदस्त झगड़े होते हैं। संसद बहुत मुश्किल से, जब पुरानी वाली बिल्डिंग में बैठते थे तब भी नहीं चल पा रही थी, अब नई वाली में भी नहीं चल पा रही है। इस बीच जो बहुत महत्वपूर्ण बिल हैं उसमें कुछ पास हो जाते हैं, कुछ रह जाते होंगे, बातचीत हो नहीं पाती। विपक्ष ये मांग कर रहा था कि जो ये पूरी घटना हुई थी इस पर होम मिनिस्टर आकर के अपना बयान दर्ज करें और बताएं कि क्या हुआ था। उनका यह कहना था कि जब तक पूरी जांच नहीं हो जाती इस पर बयान नहीं दिया जाएगा। तो आज हम इसी बात पे बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और हमारे साथ जो मेहमान जुड़े मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ होंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता अर्शप्रीत खड़ियाल हमारे साथ हैं, 2-3 बहुत ही वरिष्ठ सीनियर जर्नलिस्ट को भी हमने रखा है, वरिष्ठ पत्रकार नीरजा चौधरी जी, वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी और संजय सिंह जी हैं। सर, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। चूँकि भाजपा के पक्ष भी थोड़ा सा कनेक्टेड होने में देर है तो अर्श जी मैं आपके पास थोड़ा रुक के आऊँगा, सतीश जी आपके पास आता हूँ। सतीश जी, ये जो
पूरा घटनाक्रम आप देख रहे हैं और अब तो सत्रावसान भी कर दिया गया है। न वो बात करने दे रहे हैं, न वो बात सुनने दे रहे हैं, और कुल मिला के ये एक नैरेटिव में कन्वर्ट हो गया है। देश के अलग अलग हिस्सों में, ख़ास तौर पे जाट समाज के लोग जहाँ रहते हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, राजस्थान के इलाकों में, वहाँ पे पुतले जलाए जा रहे हैं विपक्ष के बड़े नेताओं के। अब ये एक तरीके से चुनावी मुद्दा बनता हुआ दिख रहा है। कैसे इसकी आप व्याख्या करेंगे सर, कैसे समझ रहे हैं इसको आप, सतीश जी? मैं इसको एक बहुत बड़ी घटना नहीं मानता, चाहे मिमिक्री हो चाहे कुछ भी हो। मैं इसको बड़ी चालाकी की पॉलिटिक्स मानता कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत चालाकी से इसको जाट समुदाय के भावनाओं से जोड़ दिया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने बिल जो महत्वपूर्ण थे उसकी दृष्टि में वो पास भी करवा लिए बिना कोई हंगामा के। अब तो ये लोग सुन रहे हैं कि शायद कोर्ट उठ जाने वाले हैं, जो भी जाएं, क्योंकि एक पैटर्न रहा है कि जवाब आप मांगेगा भाजपा से तो उस रूप में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना पड़ेगा और उसका जवाब फिर 2 घंटे का मोदी जी के जवाब से मिलेगा। तो ये है। अब विपक्ष जो सड़क पे है, मैं तो मानता हूं कि विपक्ष जो है, विपक्षी पार्टियां आज सड़क पे है, आज सड़क पे जरूर उतरी हैं, लेकिन वो ऑलरेडी सड़क पे है। तो अब ये क्या गोल खिलाएगा ये पता नहीं, लेकिन इतना तो मानना ही पड़ेगा ना नीरज जी, चाहे हम किसी भी चश्मे से देखें, कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है, बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है, और उसका पूरा सिक्का हर तरफ चल रहा है, और उसके उदारता पर निर्भर है कि वो कितना एडजस्ट करती है। अगर ये एपिसोड नहीं होता, मतलब आप समझ रहे कितनी बड़ी घटना हुई कि 150 सांसद के लगभग 146 उनको निलंबित किया गया। शायद उनको संसद के भीतर मतलब जाने की भी अब शायद इजाजत नहीं, और उसके बावजूद भी हम ये देखते हैं कि जो सड़क पर आज उतरी है विपक्ष, वो सिर्फ आज 300-400 मीटर चल पाई है। तो ये स्थितियां इस प्रकार से है। मैं इसे मानता हूं कि एक रैलिंग पॉइंट हो सकता था ये विपक्षी पार्टियों के लिए। कितना है, ये आपस में ही एक दूसरे काटने पीटने में लगे हैं, सीट तक आज तक एडजस्ट नहीं कर पाए, सीएमपी नहीं बना पाए, और एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन मामला जरूर है, बड़ा है। कोई नहीं कहेगा कि जो है सत्ता का जो मतलब जो पीठासीन पदाधिकारियों के का अपमान करे, लेकिन शायद मैं मानता हूं, या हमें कहें तो हम अगर व्यक्तिगत रूप से पूछेगा तो ये ज्यादा मतलब बड़ी कार्रवाई जो है इन सांसदों के खिलाफ होगी। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हुए मिमिक्री के, संसद के भीतर, संसद के बाहर, लेकिन ये सीधा स्ट्रीट प्योर पॉलिटिक्स है। मैं ऐसा समझता हूं, भाजपा इसमें बहुत तेज है। मैं नहीं मानता हूं कि विपक्ष जो है अभी तक वो कोई तेजी दिखा पाया। विपक्ष तो अभी इसी में लगा हुआ है कि किसी तरह से एक हो जाए, जबकि सबके मंसूबे, सबका मन अलग अलग है। सतीश जी, एक कदम और पीछे चलते हैं। ये वाली व्याख्या बड़ी इंपॉर्टेंट आपने की। जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो विवाद की जड़ थी कि स्टेटमेंट दे नहीं दिया तो वो वेल में पहुंच गए, फिर उन्होंने प्ले कार्ड दिखाया, वो कह रहे नियम नहीं था, आप लोगों ने मिलकर तय किया था, ये सारी बातें हुई हैं। लेकिन उसको क्लटर को कट करते हैं, 2 चीज़ें रखते हैं। क्या इसमें उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ है? एक। दूसरा, क्या लोकतंत्र में बिल्कुल किसी को आप बोलने नहीं देंगे कि मैं कुछ भी बोलने जाऊं तो आप मेरे को कहेंगे आप मेरा अपमान कर रहे हो, मैं आपको संसद से बाहर कर दूंगा? ये जो 2 बिल्कुल स्ट्रेट लाइन वाली चीज़ें हैं, इसमें आप कैसे देखते हैं और कौन सही गलत आपके हिसाब से ठीक लग रहा है आपको? देखिए, मैं वैल्यू जजमेंट नहीं करूंगा, क्योंकि एक संसद के पीठासीन पदाधिकारी की बात है। अगर उनको लगता है अपमान हुआ है, फिर भी इतना हम जरूर कह सकते हैं कि जो कार्रवाई हुई है दोनों सदनों को लेकर सांसदों का, वो उसको मैं बहुत अच्छा नहीं मानता कि इस लेवल की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए थी, नंबर 1। नंबर 2, आपने पूछा, देखिए ये उदंडता और उदारता की बात है। अरे कितना हंसी मजाक से सदन चलता रहता था पहले, और वेल में आने की आप बात कर रहे हैं। वेल में तो हमको लगता है कि जब भारतीय जनता पार्टी थी तो हरदम वेल ही में रहती थी, तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और देखिए, सीधा कम्युनिकेशन के जमाने में नीरज जी, प्योर पॉलिटिक्स है कि किसी चीज को अपने तरफ उसको भुना लो, सीधी सी बात है।
आप व्यवस्था विरोधी हो गए, आप लोकतंत्र विरोधी हो गए, आप विकास के विरोधी हो गए, आप ये हो गए, वो हो गए, और उधर से ये आएगा कि भाई आप तानाशाह हैं, उदंड हैं, कुछ नहीं सुनते हैं, कुछ नहीं सुनते। ये इस तरह का ये सीधा-सीधा पॉलिटिक्स हो रहा है। इसमें संस्थानों का बात अगर आप करेंगे, जो संवैधानिक है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो लॉन्ग लास्टिंग है। ये सब तो रोज़ होता, आता, जाता रहेगा, ये है। तो मुझे आप कहिएगा, पूछ रहे हैं आप सीधा-सीधा, तो मैं इस कार्रवाई को लकीर से बाहर, मतलब बियॉन्ड दी मतलब ज़्यादा मानता हूँ। इससे बचा जा सकता था। हो सकता है, मैं एक बात और कह दूँ आपको, आपने इस दौर में आपने मुझे समय दे दिया है, तो मुझे तो कभी-कभी ऐसा लगता है, मुझे तो ऐसा लगता है नीरज जी कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, सरकार ने सोचा होगा कि इंडिया वाले इतने विखंडित हैं, INDIA वाले, उनको एक ट्रिगर पॉइंट दिला दिया जाए कि कम से कम एक तो हो जाए। भारतीय जनता पार्टी के हद तक चाहती होगी कि INDIA वाले आपस में एक हो और फिर लड़े, और कांग्रेस किस हद तक की चाहती हो कि INDIA वाले एक मतलब एक लेवल से ज्यादा एक हो। ये इसमें मुझे थोड़ा संशय है। वो तो चाहते होंगे कि एकजुट हो, मतलब इंडिया कांग्रेस तो चाहेगी कि एकजुट होके लड़े। नहीं चाहती। आप गलत समझ है, तब तो ये बंटाधार विपक्ष का होता ही नहीं। हाँ, ये तो नई बात बता दी, कांग्रेस नहीं चाहती कि एक साथ हो। भारत तो इन्होंने जोड़ लिया, सुनिए ना, भारत तो इन्होंने जोड़ लिया, लेकिन ये विपक्ष नहीं जोड़ पाए। ये 4 महीने का जो अंतराल बीच में आ गया, अगस्त सितंबर के बाद से, उसी में तो कुछ हो नहीं पाया। नहीं तो अगर वो होता तो एक बहुत बड़ा मोमेंटम रहता। भाई ये स्थिति तो आ ही गई थी कि NDA को निकालना पड़ा था ना, 38 पार्टियों को रातों रात जुटाना पड़ा था ना, लेकिन उसके बाद हर चीज उल्टा होती चली गई, क्योंकि सबके मन में चोर था। मतलब सारी पार्टियों के, विपक्षी पार्टियों के मन में चोर था। कांग्रेस को लगता था कि ये विपक्षी पार्टियां जो हमको कमजोर करने में लगी, इसलिए इनको अपने बलबूते नहीं बढ़ने देंगे, और बाकी जो छोटी पार्टियां था उनको लगता था कि भाई जी सतीश जी, ये वाला जो विषय है ना, इसको भी लाते हैं सर, ये बहुत महत्वपूर्ण जगह पे आप ले आए, इसको लाते हैं, लेकिन थोड़ा एक बार पीछे चलते हैं।